प्रीवियस पार्ट में आपने सीखा कि गूगल बिज़नेस प्रोफाइल क्या है, हम वो किस तरीके से दिखती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ गूगल बिज़नेस प्रोफाइल, किस तरीके से हम गूगल बिज़नेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये पूरे कोर्स का सबसे मेन टॉपिक होने वाला है, तो आपने बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के इसे बिल्कुल फोकस के साथ सीखना है। मैं आपको डिटेल्ड में तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से गूगल का एल्गोरिथम काम करता है लोकल सर्चिज़ के लिए। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे इंग्लिश के जो टीचर होते थे हमें वो क्या बताते थे कि आप ना टेबल्स सीख लो, ये बेस है, आप ये अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जानी है और ये आपकी बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बन गई तो आपको आसानी होने वाली है। सेम इसी तरीके से हमें मैथ के टीचर कहते थे कि आप लोग टेंसेस सीख लो, ये बेस है, ये जितने आप सीख लोगे उतना आपको आगे आसानी होने वाली है। सेम मैं आपको कहने वाला हूँ कि यहाँ पर आप गूगल के एल्गोरिथम को अच्छे से समझ लें, ये आपकी बेस है। जितनी ज़्यादा आपको इस बारे में नॉलेज होगी कि गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, जितनी आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी। मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो काम करता है। तो ये चीज़ आप जितनी फोकस के साथ सीखते हैं ना, तो आगे आपको उतनी ज़्यादा आसानी होने वाली है, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। गूगल का लोकल एल्गोरिथम कब काम करता है? गूगल का लोकल एल्गोरिथम तभी ट्रिगर करता है जब हम लोकल सर्च करते हैं। लोकल सर्चेज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होती हैं। जैसा कि आपने सर्च किया डेंटिस्ट इन लाहौर, आप सर्च करते हैं प्लम्बर इन मियामी, तो अब मियामी सिटी है, आपने प्लम्बर सर्च किया मियामी में तो एक लोकल एल्गोरिथम काम करेगा उस वक्त। और आप अगर सर्च करते हैं प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन नियर मी नियरेस्ट, तो तब वो काम करता है। यहाँ पे अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ प्लम्बर इन मियामी। अब हमने यहाँ पे टाइप किया, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया मैप पैक आएगा। मैप पैक इसे कहते हैं 3 बिजनेसेस जब शो होते हैं, जब भी हम लोकल सर्च करते हैं तो यहाँ पर मैप पैक हमारे सामने आ गया। अब मैं बताता हूँ कि गूगल का लोकल एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। ये बात आपने गौर से सुन लेनी है, मैं आगे भी मैं इसे बार बार रिपीट करता रहूँ। गूगल का एल्गोरिथम, लोकल एल्गोरिथम इन 3 पॉइंट्स पे काम कर रहा होता है, प्रोमिनेंस, प्रॉक्सिमिटी और रेलिवेंसी। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है। अब इसमें प्रोमिनेंस क्या है? प्रोमिनेंस ये है कि वो बिज़नेस कितना प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट यानी कि इसकी ऑनलाइन आप छोड़ दें, ऑफलाइन उसको लोग कितना जानते हैं, वो कितना उसकी ब्रांडिंग हुई है। उसके अलावा प्रोमिनेंस में आ जाता है कि उस बिज़नेस के कितनी रेपुटेशन कितनी अच्छी है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसके रिव्यूज़ की रेटिंग्स क्या हैं, वो दूसरी कितनी साइट्स पे मेंशन है, उसके बैकलिंक्स कितने बने हुए हैं, उसके सोशल मीडिया पर क्या परफॉर्मेंस है, वहाँ पर कितने फॉलोअर्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं प्रोमिनेंस में। तो ये एक फैक्टर है जो टॉप रैंकिंग्स में आपकी हेल्प करता है। मैंने आपको बताया ना कि बिजनेसेस तो काफ़ी सारे हैं, ये सिर्फ 3 बिजनेस ही क्यों टॉप पर आ रहे होते हैं, तो ये इन 3 पॉइंट्स की बेस पर आ रहे होते हैं। प्रोमिनेंस की मैंने आपको बता दिया वो क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी की। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी ये होती है कि जब भी कोई यूज़र सर्च कर रहा है तो उससे हमारे बिज़नेस का फासला कितना है। अगर कोई यहाँ से सर्च कर रहा है कराची से, तो अब वहाँ से लेके मेरा बिज़नेस लाहौर में, तो वो कितना फासला है, वो प्रॉक्सिमिटी है। अब जो बिज़नेस कराची में होगा वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टॉप पर रैंक करेगा जब कोई कराची का यूज़र सर्च कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि लाहौर का बिज़नेस टॉप पर रैंक करेगा, क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी कितना करीब है यूज़र से। गूगल दिखाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कोई प्रेफर करेगा कि नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएँ, तो जब गूगल भी वही दिखाएगा डेंटिस्ट को जो नियरेस्ट होगा, वो टॉप पर दिखा रहा होगा। तो जो बिज़नेसेस जितना, इसी वजह से जो बिज़नेसेस सिटी के सेंटर में होते हैं या ऐसे इलाकों में होते हैं जो बिज़ी इलाके हैं, जहाँ जो बेहतरीन इलाके हैं उस सिटी के, वो ज़्यादा लीड्स ले रहे होते हैं। इसी वजह से कि वहाँ की आबादी ज़्यादा है। जब वहाँ पे कोई सर्च करता है तो आपकी बिज़नेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ नहीं भी है ना, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो टॉप पर शो हो जाएगी। तो प्रोमिनेंस का आपको पता चल गया, प्रोमिनेंस क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है। अब हम बात करते हैं रेलिवेंसी की। रेलिवेंसी का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि लोकल एसईओ के अलावा भी अगर हम एसईओ कर रहे होते हैं तो उसमें हम रेलिवेंसी को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि ये कितना रेलिवेंट है। ऑब्वियसली गूगल अब जितने ज़्यादा रेलिवेंट रिजल्ट दिखाएगा, लोग गूगल को उतना ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों को गूगल से बेनिफिट होगा। अब रेलिवेंसी में क्या आ जाता है, मैंने यहाँ पर सर्च किया प्लम्बर इन मियामी, अब गूगल मुझे दिखा दे प्लम्बर दिखा दे किसी और सिटी का, डेनवर का, न्यूयॉर्क का दिखा दे, तो मैंने तो वहाँ नहीं जाना, मेरे लिए तो रेलिवेंट नहीं है। या फिर गूगल मुझे मियामी में इलेक्ट्रिशियन दिखा दे, तो वो इर्रेलिवेंट है ना। तो अब इसमें आ जाते हैं
कि प्लम्बर्स ही यहाँ पे compete कर रहे हैं, 3 प्लम्बर्स हैं। अब उन तीनों प्लम्बर्स में जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होगा वो गूगल दिखाएगा। प्लम्बर्स में भी तो बहुत सारी सब सर्विसेज आ जाती है ना, तो जैसा कि एक उनकी मैं एग्जांपल देता हूँ, टैप इंस्टॉलेशन या इस टाइप की जो इनकी सर्विसेज हैं। तो अब जो मैं मुझे चाहिए एमरजेंसी प्लम्बर, मुझे एमरजेंसी है। तो अब एक प्लम्बर जो इमरजेंसी की सर्विस नहीं देता, एक है कि वो इमरजेंसी की सर्विस देता है, वो सर्विस भी देता है और उसने हर जगह मेंशन भी किया है, तो वो ज़्यादा रेलिवेंट हुई ना। तो अब वो ज़्यादा रेलिवेंट है तो गूगल उसको टॉप पर शो करवाएगा। अब ये 3 चीज़ें बेस हैं। हम जब भी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे पूरी लोकल एसईओ में हम इन 3 चीज़ों पे वर्क करते हैं। ये 3 चीज़ें हमारी जितनी ज़्यादा बेटर होंगी हम उतना ज़्यादा अच्छे से गूगल पर रैंक कर रहे होंगे, टॉप पर रैंक कर रहे होंगे। अब हमने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है इन 3 चीज़ों को ख्याल रखते हुए। अब यहाँ पर प्रोमिनेंस को हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं? प्रोमिनेंस को बेटर करने के लिए हम मज़ीद रिव्यूज़ लेंगे, हम रिव्यूज़ का रिप्लाई कर रहे होंगे, हम प्रोमिनेंसी को बेटर करने के लिए अपनी लोकल साइटेशंस बना रहे होंगे, हम लोग बैकलिंक्स बना रहे होंगे, हम लोग सोशल मीडिया पर पोस्टिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर अपने फॉलोअर्स की तादाद को बढ़ा रहे होंगे, हम लोग ऑफलाइन अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे होंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि प्रॉक्सिमिटी को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। कि एक यूज़र है, अब उसके पास तो हम नहीं जा सकते ना, मतलब बिज़नेस की जो हमारी लोकेशन है वो तो सेम ही रहेगी, उसको तो हम नहीं कर सकते। इसमें आपने ये करना है कि जो आपका एरिया है एटलीस्ट वहाँ पर तो आप अच्छा रैंक कर रहे हो ना, उसके लिए आपने आपकी जो जीएमबी प्रोफाइल में सर्विस एरियाज़ होते हैं, आपने वहाँ पर अपने 20 सर्विस एरियाज़ कंप्लीट ऐड करने हैं और उन्हीं एरियाज़ को ऐड करना है जो करीब के हैं। अब वो गूगल की गाइडलाइंस हैं कि 2 आवर्स का जो एरिया है उसके अंदर के जैसा कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरा बिज़नेस यहाँ पर है, तो यहाँ से 2 आवर्स की ड्राइव तक जितना भी एरिया है मैं उसको कवर कर सकता हूँ। उसमें जो एरियाज़ आ रहे हैं वो मैं अपने सर्विस एरिया में मेंशन करूँगा। इसके अलावा प्रॉक्सिमिटी को इम्प्रूव करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना टॉप का, वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट में लोकेशन पेजेस बनाने, सेपरेट पेजेस बनाने। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मियामी है तो मियामी के नियरेस्ट जितने भी सिटीज़ हैं आपने उन सिटीज़ को ऐड करना है, उनके सेपरेट पेजेस बनाना है। मियामी का एक सेपरेट पेज होगा जहाँ पे आप बताओगे कि हम मियामी को सर्व करते हैं, ताकि जब भी कोई सर्च करता है मियामी में तो आपकी पूरी वेबसाइट रैंक नहीं करनी चाहिए, आपका वो मियामी वाला पेज रैंक करेगा। जब वो पेज रैंक करेगा तो वो ओब्वियसली वो ज़्यादा रेलिवेंट है। अब उस पेज में सिर्फ आपने मियामी का जिक्र करना है, क्या हम इस सिटी में कौन कौन सी सर्विस देते हैं, उसका मैप आपने इम्बेड कर दिया, वहाँ के जिप कोड्स वगैरह ये चीज़ें आपने यूज़ कर ली, उस पेज को उस लिहाज से आपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। तो और ना उस पेज को अगर आपके मल्टीपल जीएमबीज़ हैं तो आप क्या करेंगे, अलग अलग सिटीज़ में, तो हर सिटी के पेज को उस जीएमबी से लिंक कर देंगे। तो अब यहाँ पर भी आपकी प्रॉक्सिमिटी इम्प्रूव होगी। तो प्रॉक्सिमिटी को आप लोग इस तरीके से अपनी इम्प्रूव कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से रेलिवेंसी को इम्प्रूव करेंगे। रेलिवेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमने जो लोकल कीवर्ड्स हैं हमने उनका यूज़ करना है। लोकल जितने भी हमने, अब हम कीवर्ड्स को कहाँ पर ऐड करेंगे, अब यही वजह है। देखिए रेलिवेंसी की वजह से टॉप पर बिजनेस, आपने देखा होगा टॉप पर ज़्यादातर जो बिजनेसेस रैंक कर रहे होते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ऐसा ही है, टॉप पर जो बिजनेसेस रैंक कर रहे होते हैं उनका मेन कीवर्ड उनके बिजनेस नेम में होता है। सबसे बड़ा रैंकिंग फैक्टर, टॉप फर्स्ट का रैंकिंग फैक्टर ये है कि अगर आपका सेम टू सेम बिज़नेस कीवर्ड आपने अपने बिज़नेस नेम में यूज़ किया हुआ है तो आप टॉप पर रैंक कर रहे होते हैं। आपकी बेशक और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ है या नहीं है, वो इसी वजह से है कि गूगल को लगता है ये सबसे रेलेवेंट है। गूगल को अभी तक गूगल के जो एल्गोरिथम है ना, मैंने इसलिए कहा कि इसके एल्गोरिथम को अच्छे से पहचान लें, अभी तक गूगल के एल्गोरिथम को ये नहीं पता कि वो एक कीवर्ड है या ब्रांड नेम है। अगर हम सर्च करें ना प्लम्बर इन मियामी या इस टाइप के कीवर्ड्स, तो कोई अपने बिजनेस नेम में ऐड कर लेता है, गूगल को ये लगता है कि इसका ये ब्रांड नेम सर्च किया, किसी ने बिजनेस नेम सर्च किया है। अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है गूगल के एल्गोरिथम को। तो अभी इसलिए यह एक यहाँ पर लूप होल है, लोग इसका यूज़ कर रहे होते हैं, मिस यूज़ कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस नेम में कीवर्ड ऐड कर लेते हैं और रैंक कर रहे होते हैं। रेलिवेंसी को इम्प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हैं, और रेलिवेंसी सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है आपकी प्राइमरी कैटेगरी क्या है। आपकी प्राइमरी कैटेगरी वो होनी चाहिए जो टॉप के 3 बिजनेसेस की है, फिर आपकी सेकेंडरी कैटेगरीज क्या हैं, फिर आपकी सर्विसेज जो आपने ऐड की हुई हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे अपने अपने मेन जो आपके कीवर्ड्स हैं आपने वो यूज़ किए हुए हैं, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स, अपने प्रोडक्ट्स में वो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रेलिवेंसी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे कि गूगल का लोकल एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको पता चल गई। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं जीएमबी का, आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपने किसी फ्रेंड से उठा लिया, आपने किसी जानने वाले से उसकी जीएमबी ले ली और आप चाहते हैं कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। आपका अपना बिजनेस है, आप बिज़नेस ओनर हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, या फिर आपका कोई क्लाइंट है यूएस का, तो आप उससे जीएमबी ले रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा?
सबसे फर्स्ट स्टेप वो होगा ना कि आप डायरेक्टली तो किसी GMB को एडिट, अब मेरे सामने ये है, मैं ना इसका नेम एडिट कर सकता हूँ ना कुछ भी, मैं इसमें इमेजेस ऐड नहीं करता, कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता जब तक मेरे पास एक्सेस नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो आप किसी भी GMB का एक्सेस लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी GMB प्रोफाइल का एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी एक प्रोफाइल है, ये मैंने सिर्फ वैसे ही बनाई है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं बिज़नेस प्रोफाइल सेटिंग्स में जाते हैं, ये होता है GMB का डैशबोर्ड। ये आपके पास तभी ये डैशबोर्ड है, ये आपके पास तभी आएगा जब आपके पास GMB का एक्सेस है। तो मेरे पास एक्सेस है इसका। यहाँ पे आपने जाना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में, 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर पीपल एंड एक्सेस है। यहाँ से आप एक्सेस दे भी सकते हैं, एक्सेस रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने ये तमाम फ्रेंड्स को यहाँ पर एक्सेस दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बिज़नेस जो ओनर होगा वो कर सकता है। आपके पास मैनेजर एक्सेस है तब आप किसी को ऐड नहीं कर सकते। मेरे पास ओनर एक्सेस है, अब यहाँ से मैं किसी को ऐड करता हूँ। ये जो आपका क्लाइंट है ना, आप उसको समझाओगे ये उसने करना है। क्लाइंट डैशबोर्ड में जाएगा, 3 डॉट्स वाले साइन पर क्लिक करेगा, सेटिंग्स में जाएगा, पीपल एंड एक्सेस में जाएगा और यहाँ पर आपकी ईमेल ऐड कर देगा। एक्सेस लेने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है और ईमेल प्रोवाइड करने के बाद क्लाइंट आपको आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपने एक्सेप्ट करनी है, आपके पास एक्सेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ही दूसरी जीमेल को ऐड किया और यहाँ पर मैंने इन्वाइट कर दिया। इन्वाइट करने के बाद नीचे आपने देखा 2 ऑप्शंस आए थे, ओनर और मैनेजर। तो हम ओनर एक्सेस भी किसी को दे सकते हैं, कभी कभी ओनर एक्सेस की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से मैंने मैनेजर एक्सेस दे दिया। अब मैं अपनी वो जीमेल ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आया होगा। ये मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि अहमद ने आपको इनवाइट किया है कि आप मेरी बिज़नेस प्रोफाइल है, आप उसको मैनेज करें। यहाँ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे सामने अगेन ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का। यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट पर क्लिक किया तो अब देख सकते हैं आप इस प्रोफाइल में, इस जीमेल पर मेरे पास एक्सेस नहीं था, लेकिन अब मेरे पास डैशबोर्ड आ चुका है इसका। अब मैं कोई भी एडिट कर सकता हूँ। एडिट पर क्लिक करके मैं यहाँ पे बिज़नेस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर चेंज कर सकता हूँ, इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। अब मेरे पास इसका कंप्लीट एक्सेस है। अब मैं इसको इस तरीके से, तो अब आपने कोई भी प्रोजेक्ट लेना है क्लाइंट से तो आपने उसको सिर्फ अपनी जीमेल प्रोवाइड करनी है। आपने उससे कहना है कि मुझे मैनेजर एक्सेस दे दो, फिर उसने इस तरीके से दे देना। अगर क्लाइंट टेक्निकल नहीं है, उसे इन चीज़ों का नहीं पता, तो आपने क्लाइंट को बताना है कि आपने इस तरीके से मुझे एक्सेस प्रोवाइड करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने प्रोजेक्ट आपको मिल गया, आपने उसका एक्सेस ले लिया, अब आपने उसका काम स्टार्ट करना है ना, तो डायरेक्टली आप उसका काम एकदम से स्टार्ट नहीं कर दोगे। आप उसकी करंट सिचुएशन देखोगे, करंट इसकी रैंकिंग्स क्या है, इस टाइम इसकी रैंकिंग्स क्या है, कहाँ रैंक कर रही है, ताकि आप ना चीज़ों को अच्छे से आप ट्रैक भी कर सको। अगर आप आज उसकी रैंकिंग्स देखते हो, आज उसकी रैंकिंग्स, आज वो रैंक कर रहा है टॉप, वो 10th नंबर पर रैंक कर रहा है, तो आप मंथ बाद काम करते हो या 3 मंथ्स बाद, तो आप देख सको ना कि 3 मंथ्स बाद क्या इंप्रूवमेंट आई है। 3 मंथ्स बाद भी वो 10th पर ही रैंक कर रहा है या फिर 8 पर आया, 7 पे आया या टॉप 3 में आया है, वो क्या। तो उसके लिए आप लोग रैंकिंग्स चेक कर रहे होते हैं। रैंकिंग्स आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। आप प्लम्बर इन मियामी सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा बिजनेस कहाँ पर आ रहा है, लेकिन हम ज़्यादातर जो रैंकिंग्स चेक कर रहे होते हैं वो टूल्स के थ्रू कर रहे होते हैं। अब आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, अहमद GMB नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का, वहाँ पर आप विजिट करेंगे तो मैंने हर टूल के लिए डिफरेंट वीडियो बनाई है कि इस टूल से आपने ऐसे रैंकिंग चेक करनी है, इस टूल से ऐसे करनी है, कौन सा टूल बेस्ट है। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं, उसमें से मैं कुछ टूल्स का नाम ले लेता हूँ। लोकल फैल्कॉन सबसे टॉप का जो बेस्ट टूल्स हैं उनके नाम बताता हूँ। लोकल फैल्कॉन है, उसमें लोकल डोमिनेटर जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बड़ा इजी टू यूज़ है, इस वजह से मैं इसको प्रेफर करता हूँ। लोकल डोमिनेटर का ये है कि वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करता है, वो भी काफ़ी अच्छा टूल है। फिर आ जाता है ब्राइट लोकल, वो भी बहुत अच्छा टूल है। ये टूल्स हैं जो हमें रैंकिंग्स बताते हैं कि हमारी प्रोफाइल कहाँ पर रैंक करी है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ। फिर मज़ीद टूल्स हैं, GMB रडार हो गया, ग्रिड माई बिजनेस हो गया, लोकेलो हो गया, तो मैं नाम लेता रहूँ ख़त्म ही नहीं होंगे। तो बहुत ज़्यादा टूल्स हैं इस टाइप के, लेकिन जो सबसे बेस्ट है जो मैं आपको कहूँगा कि आप भी यूज़ करें वो लोकल डोमिनेटर है। अब यहाँ पे सीन ये है कि टूल्स हैं पेड, फ्री टूल कोई भी नहीं है। जितने भी टूल्स हैं सारे पेड हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम टूल्स अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्री ट्रायल तमाम टूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फ्री ट्रायल में आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जीमेल्स को डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इस जीमेल में आपने फ्री ट्रायल यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम आप दूसरी जीमेल में यूज़ कर लें, क्योंकि अब आप तो बिगिनर है ना, आपको कोई इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं है, आपके फ्री ट्रायल काफ़ी है, इनफ है। आप पेड लेते हैं तो मिनिमम भी आई थिंक 25,000 PKR, तो आप इसको कन्वर्ट कर लें INR और USD में।
तो इसमें 25 मिनिमम है, 15,000 मिनिमम है आई थिंक, और 30,000 ये आ रहा होता है। तो ये वर्थ इट है अगर आप एजेंसी है, अगर आपके पास बहुत सारी GMBs आप हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1-2 GMBs हैं या फिर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए। ये आप मैनुअली भी देख सकते हैं। तो मैनुअली भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। स्टिल मैं अगेन आपको बता देता हूँ मैनुअली आप किस तरीके से देख सकते हैं। आपको ये यहाँ एक एक्सटेंशन देख रहे हो कि यहाँ पे GS लोकेशन चेंजर इसका नाम है। आपने सर्च करना है GS लोकेशन चेंजर क्रोम एक्सटेंशन। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। यहाँ पे टॉप पर जो वेबसाइट है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सटेंशन आ जाएगी GS लोकेशन चेंजर। इसको आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है और इसको आपने पिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा है, यहाँ से आप फेक लोकेशन ऐड कर सकते हैं। आप जैसा कि आपका क्लाइंट मियामी का है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना लोकल कोई भी चीज़ है, आपने सर्च किया डेंटिस्ट इन लाहौर, तो आपके सामने कभी भी मियामी की सर्चेज नहीं आने वाली। अब मियामी आप प्लम्बर इन मियामी लाहौर में सर्च करोगे तो आपको रिजल्ट्स डिफरेंट नज़र आएंगे। अगर मियामी से कोई सर्च करेगा तो उसको डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। अगर यहाँ से कोई सर्च करेगा तो डिफरेंट। हर एरिया से सर्चेज आप करोगे तो आपको सेम रिजल्ट शो नहीं होना, आपको डिफरेंट रिजल्ट शो होने हैं। तो इसलिए आपने वहाँ पर हम फेक लोकेशन के लिए ये यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटेंशन। आपने इस एक्सटेंशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ऐड कर देना है मियामी। मैंने जैसे ही मियामी फ्लोरिडा को यहाँ पर ऐड किया, फेक लोकेशन को इनेबल कर दिया। अब यहाँ से मैं जो भी सर्च करूँगा, मुझे ऐसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लम्बर इन मियामी। मैं सिर्फ प्लम्बर भी सर्च करूँगा तो वो गूगल खुद डिटेक्ट करेगा कि मियामी में बैठे हुए हैं, तो मुझे मियामी की ही बिजनेसेस दिखाएंगे। मैंने यहाँ पर सर्च किया प्लम्बर नियर मी मैंने इसलिए ऐड किया कि ना मैंने आपको बताया कि लोकल जो एल्गोरिथम है वो तब ट्रिगर करता है जब हम इस टाइप के कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे नियर मी का यूज़ किया। अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट्स फॉर मियामी। यहाँ पे तमाम वही बिजनेसेस शो हो रहे हैं जो मियामी में। अब मियामी में जो बैठा होगा आपका क्लाइंट, वो भी सर्च करेगा, उसे भी सेम रिजल्ट शो होने हैं। आपने यहाँ पे मोर बिजनेसेस पर क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे अपना बिजनेस फाइंड कर सकते हैं। मेरा बिजनेस कहाँ पर रैंक कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपने काउंट करते जाना है और मैनुअली आपने देख लेना है। अब हम बात करते हैं टूल्स की। आपने काम करना है प्रोफेशनल, आपकी है भाई एजेंसी, आप फ्रीलांसिंग करो, आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। अब आप करोगे टूल्स का यूज़। मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगा। मैं यूज़ करता हूँ लोकल डोमिनेटर, तो आपने भी वही टूल यूज़ करना है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर लोकल डोमिनेटर पाकिस्तान में आई थिंक बैन है, तो मैं जब भी इसको यूज़ करता हूँ VPN का यूज़ करके इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊँगा कि आपने लॉगिन किस तरीके से करना। आपने अपनी जीमेल ऐड करनी है, पासवर्ड ऐड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन, नाम, वेबसाइट वगैरह ये चीज़ें देनी है और आपने लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपने इस टाइप का आपके पास इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर मैं आपको वैसे इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसकी यहाँ पर प्राइसिंग है। मैंने इसका प्राइसिंग वाला पेज ओपन किया तो इनके कुछ पैकेजेस आपके सामने आ जाएंगे। ये इनका पैकेज है, इन्होंने चीज़ें अपडेट की हैं, अब इनकी प्राइसिंग भी चेंज हुई है। यहाँ पे 5000 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे $2 पर मंथ में। ये सीन ये है कि ये इनकी एक्चुअल प्राइस नहीं, एक्चुअल प्राइस ये है $39। इस एडवांस वाले पैकेज के $59। ये 95 आपको % ऑफ दे रहे हैं। ये ऑफ सिर्फ और सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप इन 3 में से कोई पैकेज बाय करेंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप बाय करेंगे तो एक किस्म का फ्री ट्रायल ही हम इसे कह सकते हैं। आपने लेकिन अपना कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ ऐड करनी होगी, कार्ड से पे करना होगा। तो आप यहाँ से 95% आपको ऑफ मिलेगा जब आप इसे फ़र्स्ट टाइम परचेज़ कर रहे होंगे। तो ये $40 की जो आपको पैकेज है वो आपको $2 में मिल जाएगा पर मंथ में, और ये इतने में तो आप देखें कितना आपको ये तकरीबन आप समझ लें फ्री में ही आपको ये मिल रहा है। तो आपको ये लाजमी यहाँ से परचेज़ कर लेना चाहिए फ़र्स्ट टाइम के लिए। सेकेंड टाइम फिर आपको पता है कि ये जो एक्चुअल प्राइजेज़ हैं वही होंगी इसकी प्राइजेज़। तो अब हम चलते हैं लोकल डोमिनेटर। हमने जैसे ही लॉगिन किया हमारे सामने काफ़ी सारे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर न्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे। हमने स्कैन करना है कि हमारी इस टाइम रैंकिंग्स क्या हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमने ऑलरेडी जो स्कैन्स किए हुए हैं, 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो स्कैन्स किए हैं यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं जो हमने प्रीवियसली हमने जो चेक की हुई है रैंकिंग्स। यहाँ पर हम मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे बल्क स्कैन्स। अगर हमने बल्क में करना है, ज़्यादा प्रोफाइल्स का करना है, ज़्यादा कीवर्ड्स पर, तो हमने यहाँ पर करना है। फिर बल्क स्कैन्स की हमने हिस्ट्री देखनी है जो हमने प्रीवियसली किए हैं, तो यहाँ से चेक करेंगे। रिकरिंग स्कैन्स, अब यहाँ पे यह है कि आप चाहते हो कि आप ऑटोमेट कर दो,
आपका क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे हर वीक में ना बाद मुझे आपने दिखाना है रैंकिंग्स क्या है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। तो आपने यहाँ पर रिकरिंग स्कैन्स में आपने जाना है, न्यू स्कैन्स पर क्लिक करके आपने ऑटोमेट कर देना है, मतलब हर वीक बाद या हर मंथ बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्कैन खुद ही हो जाएगा उसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है यहाँ पर ये इनका। यहाँ पे ये बताएंगे कि कितने क्रेडिट्स आपके रहते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशंस वगैरह आपको आते रहेंगे। सो हम न्यू स्कैन में गए, यहाँ पर आपने सर्च करना है अपने बिज़नेस नेम। यहाँ पे आप बिज़नेस नेम भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मैप यूआरएल भी सर्च कर सकते हैं। अब काफ़ी दफ़ा मुझे काफ़ी लोगों ने, आप लोग कहते हो कि हमने बिज़नेस नेम सर्च किया हमारा बिज़नेस नहीं आया, तो उस केस में फिर आपने अपने मैप्स का यूआरएल यहाँ पर आपने सर्च करना है। यहाँ पर हमने बिज़नेस नाम सर्च किया। हम करते हैं किसी भी क्लाइंट का, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर एक प्रोफाइल मैं ओपन करता हूँ, एविटिस अप्लायंस रिपेयर, ये मेरा क्लाइंट है यूएस का। अब इसके लिए हम लोग अपनी रैंकिंग चेक कर रहे होंगे। तो रैंकिंग चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि अपने बिज़नेस नाम आपने अपना करना है, तो बिज़नेस नाम आपने वहाँ पर सर्च करना है। यहाँ से बिज़नेस नेम को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है लोकल डोमिनेटर में। लोकल डोमिनेटर में यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद काफ़ी दफ़ा सेम नाम से भी बिजनेसेस होते हैं, तो आपने ये इसके बिज़नेस नाम के आगे एड्रेस आ रहा होता है, तो आपने वो एड्रेस देख लेना कि सेम ही है वो एड्रेस, तो तब आपने वो सिलेक्ट कर लेना है वहाँ से। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आई थिंक यहाँ पे हमारा बिज़नेस शो नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया कि आपका बिज़नेस शो ना हो तो आपने सेकंड केस में क्या करना है, आपने गूगल मैप्स में चले जाना है। गूगल मैप्स में जाने के बाद आपने अपना बिज़नेस नाम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद मेरे सामने मेरा जो बिज़नेस है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर लोडिंग हो रही है और ये मेरे सामने मेरा बिज़नेस आ गया। अब यहाँ से जो ऊपर यहाँ पर यूआरएल है बिज़नेस का, हमने यहाँ से इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद लोकल डोमिनेटर में जाके हमने पेस्ट कर देना है इसे। हम जैसे ही इसे पेस्ट करेंगे हमने सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये लोड होगा और ये देखें इसने डायरेक्टली हमारा बिज़नेस जो है उसको उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। अगर आपके बिज़नेस की फ़िज़िकल लोकेशन है तब तो बड़ा इजी है। अगर आपके बिज़नेस है सर्विस एरिया बिज़नेस तो आपको ज़रा डिफ़िकल्टी हो जाती है बिज़नेस फाइंड करने में। यहाँ पर मैंने सर्च किया, हम करते हैं सर्विस एरिया बिज़नेस को आपने इस तरीके से फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे मैं करता हूँ किसी बिज़नेस को जो कि बिज़नेस हो हमारा जिसकी फ़िज़िकल लोकेशन हो। मेरा क्लाइंट है दुबई का, उसका हम लोग सर्च करते हैं लश लूम, वो कर्टन्स प्रोवाइड करते हैं। यही है बिज़नेस, यही नाम है और यही एड्रेस है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे सामने लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ये देखें बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। अब हमने एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना है कि ये वही बिज़नेस है जिसकी हम चेक कर रहे हैं। सेम नाम होना चाहिए, रेटिंग, रिव्यू, नंबर ऑफ़ रिव्यूज़, बिज़नेस का एड्रेस, ये तमाम चीज़ें आपने देख लेनी है। अब देखने के बाद आपने वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करने हैं जिन कीवर्ड्स पर आप अपनी देखना चाह रहे हैं अपनी रैंकिंग्स। तो अब कीवर्ड्स हम रेलिवेंट कीवर्ड्स ही देख रहे होंगे। हमने अगर किसी बिज़नेस को रैंक करना है कर्टन्स के लिए, इनकी ये कर्टन्स प्रोवाइड करते हैं, कर्टन्स मतलब पर्दे वगैरह दुबई में, तो हम वही सर्च कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कर्टन्स इन दुबई, तो मेरे लिए ये जो कीवर्ड है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी देने हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर रेलिवेंट है तो आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया कि मैंने इस कीवर्ड पर रैंकिंग्स देखनी है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कि ये किस तरीके से, जैसे सर्किल में शो हो या स्क्वायर में। मुझे सर्किल पसंद है तो मैंने सर्किल में। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कितनी पिन्स होनी चाहिए। अब ये चीज़ इतना मैटर नहीं करे, आप यहाँ से कर लें 9x9। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखना है कि कितने एरिया की हमने रैंकिंग्स देखनी है। अब एक कुछ बिजनेसेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम 10 माइल्स 20 माइल्स तक रैंक कर रहे हों। कुछ बिजनेसेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम थोड़े से अपने एरिया में ही रैंक कर रहे हों, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जो ज़्यादातर हम चेक करते हैं वो 10 किलोमीटर्स के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन इस केस में हम 5 किलोमीटर्स को देख रहे होंगे। 5 किलोमीटर्स मैंने सेलेक्ट किया और आपने स्कैन पर क्लिक कर देना है। स्कैन पर क्लिक करने के बाद आपने हिस्ट्री में चले जाना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है रिज़ल्ट शो करवाने में। आपने हिस्ट्री में चले जाना है। अब यहाँ पर ये आपको रैंकिंग्स दिखाएगा। रैंकिंग्स ये आपको दिखाएगा उस 5 किलोमीटर के एरिया में, और 9x9 के पिन्स होंगी आपकी, वो ये तमाम पिन्स होंगी और उस एरिया में होंगी, और सिर्फ उस कीवर्ड पर रैंकिंग दिखाएगा जो कीवर्ड हमने टाइप किया।
अब कर्टन्स इन दुबई जब हम सर्च करेंगे तो उस पर हमारा बिज़नेस किस नंबर पर रैंक कर रहा है ये हमें बताएगा। तो पिन्स डिफरेंट पिन्स होती हैं, ये हमें डिफरेंट एरियाज़ की रैंकिंग्स बताएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। मैंने जैसे ही अपनी जो हमारी यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने शेयर पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूँगा और ये हमें हमारी रैंकिंग्स शो करवा देगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद हमारे बिज़नेस की रैंकिंग्स आ चुकी हैं। अब ये हमारा बिज़नेस कर्टन इन दुबई जो कीवर्ड है उस पर ये इस नंबर पर रैंक कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं ये शारजा है, यहाँ पर हमारी ये रैंकिंग है। दुबई है, दुबई के अंदर हम 4th नंबर पर रैंक कर रहे हैं। यहाँ पे इसी तरीके से अलग अलग जो हमारे एरियाज़ हैं उन पर अलग अलग हमारी रैंकिंग्स हैं। तो ये हमें अलग अलग एरियाज़ में हमारी रैंकिंग्स दिखा रहा है और हमारी क्या रैंकिंग्स है वो दिखा रहा है। ये बिज़नेस की हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। इसे हम ग्रिड मैप भी कहते हैं, इसे हम हीट मैप भी कहते हैं। तो ये आप अपनी रैंकिंग्स देखते हैं, फिर आप ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद वीक बाद या मंथ बाद दोबारा अपनी रैंकिंग्स देखते हैं कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है। सो हमने ये चीज़ भी कवर कर ली कि किस तरीके से आपने सर्च एल्गोरिथम काम करता है, कैसे आपने जीएमबी का एक्सेस लेना है और किस तरीके से आपने ग्रिड मैप रिपोर्ट निकालनी है। अब हम चलते हैं, बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आ रहा है क्रिएटिंग रैंकिंग स्ट्रेटजी। जी ये आपकी बोनस है आप लोगों के लिए। आप वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो, लेकिन ये बोनस के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले मैं आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा। कीवर्ड रिसर्च के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रैंकिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। वो रैंकिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बनाई दे दूँगा, आपको वो मैं शेयर कर लूँगा आपके साथ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो कीवर्ड रिसर्च हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं उसी बिज़नेस की, सेम बिज़नेस जिसका मैंने आपको दिखाया। मैंने कीवर्ड रिसर्च ऑलरेडी की हुई है वैसे तो। यहाँ पर हम सर्च करते हैं लश लूम। हमने जैसे ही यहाँ पर सर्च किया लश लूम तो ये इनकी बिज़नेस प्रोफाइल हमारे सामने आ जानी चाहिए थी। हम किसी भी रैंडमली किसी भी प्रोफाइल का चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपने रैंडमली कुछ भी सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जिस बिज़नेस के बारे में आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। हम यहाँ पे करेंगे प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क। जैसे ही हमने प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क सर्च किया तो हमारे सामने ये बिज़नेसेस आ गए। अब हम एग्जांपल लेते हैं इस बिज़नेस की। इसकी में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि इस बिज़नेस को कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने चाहिए, कौन से कीवर्ड्स इसके लिए बेस्ट हैं। कीवर्ड्स का तो आपको ऑलरेडी पता होगा ना कि कीवर्ड्स वो होते हैं जो भी कोई यूज़र सर्च कर रहा होता है और हमने वो कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं और जिन पर हमारे लिए रैंक करना आसान है और जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए। लोकल एसईओ में हम दूसरी चीज़ों पर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, हमारा फोकस होता है कि वो कीवर्ड रेलिवेंट होना चाहिए। सो रेलिवेंट के लिए हम अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा बिज़नेस है आर प्लम्बिंग रोटर। मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर आपने ये आपका बिज़नेस है, यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब आपने टूल्स यूज़ करने हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ आपको भी वही टूल्स बताऊँगा। मैं यूज़ कर रहा होता हूँ सेमरश बेस्ट है लोकल कीवर्ड रिसर्च के लिए। वैसे टॉप जो एसईओ टूल्स हैं वो है Ahref और सेमरश। तो मैं सेमरश यूज़ कर रहा होता हूँ। सेमरश ग्रुप बाय में मैंने बाय किया हुआ है, काफ़ी चीप है, मिल जाता है आपको यहाँ से। उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड प्लानर। लोकल एसईओ में लोकल कीवर्ड रिसर्च के लिए कीवर्ड प्लानर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं ये 2 टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी यही रेकमेंड करूँगा इस कीवर्ड के लिए। अब ये बिज़नेस है, ये है प्लम्बर इन न्यूयॉर्क। ये प्लम्बिंग की सर्विस देता है और ये रैंक करना चाहता है न्यूयॉर्क में। जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले आपने क्लाइंट से पूछना है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो और कौन कौन से एरियाज़ में देते हो। ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई ना, आपके लिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा आसान हो जानी है। तो ये 2 चीज़ें आपको लाजमी पता हो। आपको नहीं भी पता तो आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। तो आपने न्यूयॉर्क के जो नियरेस्ट एरियाज़ हैं उनको आपने ओबियसली टारगेट करना है, न्यूयॉर्क को करना है। और प्लम्बिंग की जो सब सर्विसेज आ जाती हैं आपने उसको टारगेट करना है, जैसे कि एमरजेंसी रिपेयर्स, ड्रेन क्लीनिंग, वाटर डैमेज रेस्टोरेशन, इन सर्विसेज को। अब आपको सर्विसेज भी पता है, आपको एरियाज़ भी पता है, आपने चले जाना है टूल में। सेमरश टूल को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है, यहाँ पर आपने चले जाना है। कीवर्ड रिसर्च के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, उसमें से मैं आपको सिर्फ 2-3 तरीके ही बताने वाला हूँ, बाकी आप ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चले जाना है कीवर्ड ओवरव्यू में। अगर आपको ऑलरेडी कीवर्ड का पता है, आपको पता है कि यहाँ पर हम हैं प्लम्बर हैं मियामी में,
आप अपने इस कीवर्ड पर अपनी रैंकिंग्स देखना चाह रहे हो कि रैंकिंग्स नहीं, इस कीवर्ड पर देखना चाह रहे हो कि कितनी सर्चेज़ हैं और कितना कंपटीशन है, इस कीवर्ड को हमें टारगेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप वो कीवर्ड यहाँ पर सर्च करेंगे। आपने सेमरश में जाना है, सेमरश में जाने के बाद आपने कीवर्ड ओवरव्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही कीवर्ड ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे, आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उसको सर्च करना है। यहाँ पे हमारा मेन कीवर्ड क्या है? प्लम्बर इन न्यूयॉर्क। आपका हमेशा मेन कीवर्ड वही होता है जो आपकी सर्विस प्लस एरिया, ये कीवर्ड वेरिएशन है, आपने खुद इसको बनाते रहना है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्लम्बर इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे लाजमी आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे रेलिवेंट कंट्री ही होनी चाहिए। आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन का देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने जो कीवर्ड हैं उनका वॉल्यूम बता देगा और उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बता देगा। समटाइम्स क्लाइंट के पास ऑलरेडी कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको कहता है कि इन कीवर्ड्स को टारगेट करो, तो आपने इस तरीके से देख लेना है। यहाँ पर बल्क एनालिसिस पर क्लिक करके आप बल्क में यानी एक साथ ही सारे कीवर्ड्स की देख सकते हैं वॉल्यूम और डिफ़िकल्टी। यहाँ पे 90 का वॉल्यूम है और इतनी डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी ज़्यादा मैटर कर नहीं रही होती लोकल एसईओ में। और यहाँ पे अगर देखा जाए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लोकल एसईओ और जो आम इंटरनेशनल एसईओ होती है, जर्नल एसईओ, उसमें थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च का डिफरेंस होता है। लोकल एसईओ में आपने जो कीवर्ड का वॉल्यूम होगा वो आपका 100 भी है, 200 भी है ना, तो उसे भी अच्छा माना जाता है, उसे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये 90 का जो वॉल्यूम है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कीवर्ड मैजिक टूल, जिसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। आप इस तरीके को सिर्फ ये एक तरीका सीख जाएं तो कीवर्ड रिसर्च आपको आ जाएगी। आप कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ होती है, एक टर्म है सीड कीवर्ड। आपको पता हो सीड कीवर्ड क्या होता है? सीड कीवर्ड होता है कि हमने सर्च करते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि हमें इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स दिखा दो। यहाँ पे हमारा सीड कीवर्ड्स क्या हो सकता है? यही हो सकता है ना, प्लम्बर्स इन न्यूयॉर्क। ये एक सीड कीवर्ड दे दिया कि इससे रेलिवेंट मुझे कीवर्ड्स आप दिखाओ। तो कीवर्ड मैजिक टूल में ये होता है, प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सर्च किया तो यहाँ पे इसने हमें उस कीवर्ड की वेरिएशंस हमें इसने उस कीवर्ड्स की दिखा दी। यहाँ पर ज़्यादा कीवर्ड्स शो नहीं हो रहे। हम यहाँ पे सिर्फ सर्च करते हैं प्लम्बर, तो हमारे पास ज़्यादा वेरिएशंस आ जाएंगे। हमने जैसे ही यहाँ पर सर्च किया प्लम्बर, तो हमारे पास तमाम जितने भी प्लम्बर हमारे एक सीड कीवर्ड है। सीड कीवर्ड अब जितने भी प्लम्बर से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं हमारे सामने आ गए। यहाँ से आपने फाइंड करने हैं अपने लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स। यहाँ पे आपने प्लम्बर्स नियर मी रेलिवेंट है, आपने सेलेक्ट कर लिया। जो रेलिवेंट है आपने सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके गूगल शीट में पेस्ट कर देने हैं। अब यहाँ से हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपने इंक्लूड कीवर्ड्स में चले जाना है और आपने यहाँ पे बता देना है कि मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए। कीवर्ड्स को फिल्टर करो, मुझे वो कीवर्ड्स चाहिए जिन कीवर्ड्स में अब प्लम्बर ये सिर्फ न्यूयॉर्क को सर्व करते हैं। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वही सर्चेज हों जिसमें वही कीवर्ड्स हों जिसमें न्यूयॉर्क वर्ड आ रहा हो। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा न्यूयॉर्क और मैंने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं लाखों में कीवर्ड्स आए थे। तो जब भी मैंने इंक्लूड किया तो अब हमारे सामने कीवर्ड्स फिल्टर हो जाएंगे। 1300 हमारे सामने कीवर्ड्स आए हैं जिनमें प्लम्बर के साथ न्यूयॉर्क का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कीवर्ड है प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, इसकी वॉल्यूम है 1000। इसी ही तरीके से दूसरा कीवर्ड है प्लम्बर न्यूयॉर्क प्लम्बिंग। इसी तरीके से आपने सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेना है और कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सिंपल, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा आसान है। और एक और मेथड है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, स्टिल मैं काफ़ी एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने भी सीरियस होकर कोर्स को देखना है और उससे प्रैक्टिकल करना है। आई होप कि इससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पर एक और जो ट्रिक है, जो सबसे बेस्ट ट्रिक है, वो ये है कि आपको आपके कंपेटिटर्स पता होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप डोमेन ओवरव्यू में जाते हो और अपनी डोमेन यहाँ पर आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर आपके कंपेटिटर सेमरश भी बता देगा, या ऑलरेडी आपको पता होता है। आपने गूगल पर अपना मेन कीवर्ड सर्च करना है प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, जो टॉप पर वेबसाइट रैंक कर रही हैं ऑब्वियसली वो आपके कंपेटिटर्स हैं, या अपने क्लाइंट से पूछ लेना है। या सेमरश में आप यहाँ पर अपनी डोमेन दोगे तो आपको वो आपके कंपेटिटर्स बता देगा। आपने डोमेन देकर सर्च पर क्लिक करना है, नीचे कंपेटिटर्स वाले सेक्शन में जाना है, वो आपको कंपेटिटर्स बता देगा। अब आपने क्या करना है, कंपेटिटर्स आपको पता चल गए, अब आपने उस कंपेटिटर्स को उठाना है और यहाँ पर आपने उसका नाम टाइप करना है। यहाँ पर मैं करता हूँ, हम एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ये कंपेटिटर है, मैंने लिंक कॉपी कर लिया,
इनकी वेबसाइट का यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। आपने ये मेक श्योर करना है कि सिर्फ डोमेन ही आपने यहाँ पे टाइप करनी है। आपने वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सेलेक्ट करके सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद कुछ थोड़ी देर की लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद सैमरश हमें दिखा देगा कि ये वेबसाइट किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है। ये हमें इसने इस वेबसाइट की तमाम डिटेल्स बता दी। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में हमें ये तमाम कीवर्ड शो करवा रहा होता है कि किन कीवर्ड्स में वेबसाइट रैंक कर रही है। ये वेबसाइट की अथॉरिटी भी कम है और इसका कोई इतना ख़ास ट्रैफिक आ नहीं रहा, तो इस वजह से इसने हमें इसकी कीवर्ड्स नहीं दिखाया। यहाँ पे मैं किसी फेमस वेबसाइट को टाइप करता हूँ, एप्पल की वेबसाइट का हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने जैसे ही सर्च पर क्लिक किया, एप्पल की जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं इसका ट्रैफिक, अथॉरिटी वगैरह। यहाँ पर आप चेक करें, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रही है। कोई एप्पल सर्च करता है, फेसबुक, जीमेल, चैट जीपीटी, तो एप्पल यहाँ पर रैंक कर रहा होता है। व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आ जानी है। इसी तरीके से आप जब अपने कंपेटर्स का चेक करेंगे तो आपने कंपेटर्स के वो तमाम कीवर्ड्स देख लेने हैं। वो कीवर्ड जो आपको लगता है रेलिवेंट है, रेलिवेंट कौन से कीवर्ड होंगे? रेलिवेंट वही होंगे वो आपकी सर्विस और आपका वो जो एरिया जो आप टारगेट कर रहे हो वो उस कीवर्ड में आना चाहिए। जैसा कि प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, ड्रेन वाटर रेस्टोरेशन इन न्यूयॉर्क, इस टाइप के ये रेलिवेंट है। तो ये बहुत लंबी आपके सामने लिस्ट आ जाएगी जो आपके कंपेटर्स टॉप, आपने सिर्फ टॉप कंपेटर्स को देखना है, जो टॉप कंपेटर्स जिन पे रैंक कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसा कि मैंने आपको बताया आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपनी शीट में पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से आपकी हो गई कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट। आपने एटलीस्ट 10 से 15 कीवर्ड्स को फाइंड कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कीवर्ड प्लानर से आपने किस तरीके से करना है। ये मैं आपको बड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ, बड़ा इजी है। यहाँ पर आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी में देख सकते हो कि यहाँ पर हम कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना सीट कीवर्ड दिया, सीट कीवर्ड है प्लम्बर। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं पाकिस्तान को जो टारगेट नहीं कर रहा, तो मेरा टारगेट यहाँ पर है, मैं पूरा यूएस भी सेलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम लोकल एसईओ कर रहे हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया न्यूयॉर्क। जैसे ही मैं न्यूयॉर्क के यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, मैंने इंक्लूड पर क्लिक किया और इंक्लूड पर क्लिक करने के बाद मैंने सेव पर क्लिक कर दिया और गेट रिजल्ट्स पर। अब ये प्लम्बर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे हमें वो शो करवाएगा। ये आप देख सकते हैं। और ये तमाम सिर्फ वो कीवर्ड्स हैं जो न्यूयॉर्क में सर्च हो रहे हैं या और कहीं के कीवर्ड्स नहीं हैं। तो अब यहाँ पे आपने ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड के अंदर आपकी सिटी का नाम आ रहा हो, बस आपने देखना है कि कौन से रेलिवेंट है। प्लम्बर नियर मी, एमरजेंसी प्लम्बर नियर मी, एमरजेंसी प्लम्बर। यहाँ से लोकल ये कीवर्ड प्लानर है, यहाँ से आपको बड़े क्वालिटी कीवर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट करके कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट कर देने हैं। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को भी बाद में कीवर्ड्स दिखा सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, मैं इनको टारगेट करने लगा हूँ। तो क्लाइंट जब अप्रूव कर देगा तो फिर आपने उन कीवर्ड्स पर काम स्टार्ट कर देना है। अब मैंने आपसे बोनस की बात की हुई थी, तो वो बोनस ये है कि आप जब भी किसी जीएमबी का काम स्टार्ट करते हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, आपने किस तरीके से काम करना। आपको पता हो ना कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, सेकंड या इस तरीके से मैं लेकर चलूँगा। तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब आपने इतनी मेहनत नहीं करनी, आपके हिस्से की मेहनत मैंने कर ली है। आपको मैं बना बनाया हलवा दे दूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जीएमबी स्ट्रैटेजी का लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है कंप्लीट जीएमबी की स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डे 1 को आपने क्या करना है, डे 2 में, डे 3 में आपने क्या करना है, कौन कौन से टास्क हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, किस डेट पे आपने स्टार्ट करना है, किस डेट पे एंड करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दफ़ा उस चीज़ को आपने रिपीट करना है। कोई भी काम हो गया उसके लिंक्स यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। इवन कि आप क्लाइंट के साथ भी ये शीट आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे स्टेटस कि अगर आपने जो चीज़ कंप्लीट कर ली वो आपने यहाँ पे कंप्लीट, जो पेंडिंग में है वो पेंडिंग में, और जो आधा काम हुआ प्रोग्रेस में वो आपने प्रोग्रेस में कर दिया। यहाँ पे मैंने चीज़ों की प्रायोरिटी भी मेंशन कर दी कि जो हाई प्रायोरिटी हैं आपने उनको ज़्यादा अहमियत देनी है, उनको ज़्यादा अच्छे से आपने करना है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। ये डेली टास्क है कि आपने डेली क्या क्या टास्क करने हैं। पूरे मंथ का मैंने यहाँ पे प्लान बनाया हुआ है। ये मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँगा, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। आगे वीडियो में जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें, ये जो टास्क हैं आपने करने कैसे हैं। टास्क तो आपको पता लग गए, करने किस तरीके से वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तमाम टास्क आप जब कर लेंगे, डेली आप ये चीज़ें करेंगे, 30 दिन बाद
मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि चीज़ें जब आप 3 मंथ्स तक अप्लाई करते रहेंगे तो 3 मंथ्स में आपकी GMB ईजीली गारंटीड है कि वो रैंक कर ही जाएगी। और 30 डेज़ तक आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। आप ग्रिड मैप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको उसमें अपनी रैंकिंग्स इम्प्रूव नज़र आएंगी। आप GMB के परफॉर्मेंस चेक करोगे, वहाँ भी आपको कॉल्स इंक्रीज़ होती नज़र आएंगी। सो ये हमारी GMB स्ट्रैटेजी थी। हमारा GMB ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ।